हमारा जो न्यूरॉन्स होता है उनमें जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उस लिहाज से हमारे न्यूरॉन्स की भी शेप मतलब डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है कि हमारा जो मेन सेल बॉडी है वो एक ही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है ना काफ़ी मतलब कह लें कि बहुत सारे, एक इधर को ब्रांच निकल रही है जिसको हम एक्सॉन कहेंगे, और यहाँ से ढेर सारी निकल रही है मल्टाई। ठीक है, मल्टाई वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो सेल बॉडी है उसमें से मल्टाई मतलब एक्सटेंडिंग्स हो रही हैं बहुत सारी, इधर को भी इतनी सारी वो डेंड्राइट्स बन के एक मतलब एक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ज़्यादा सारी ब्रांचेज एक ही तरफ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीपोलर। लेकिन अगर आपकी सेल बॉडी में से सिर्फ दो इस तरह पोल्स हैं, दो साइड से, एक इधर को निकल गई एक्सटेंड हो गई और एक इधर को निकल गई, ठीक है, मतलब बाकी सेल बॉडी से नहीं निकली, जिस तरह इसमें से सारी की सारी सेल बॉडीज़ में से ही निकल रही हैं, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है, बस एक निकल गई और इधर से एक, और फिर वो आगे एक्सटेंडिंग्स उनकी हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसके दो मतलब ब्रांचेस हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये बाइपोलर है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें से एक ब्रांच निकल रही है, आगे चाहे वो जितनों में डिवाइड हो, लेकिन इसमें से एक ही निकल रही है। सेल बॉडी जो हमारी है, सोमा जो है हमारी, उसमें से एक ही निकल रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये यूनिपोलर है। ठीक है, जब ज़्यादा सारी सेल बॉडी में से निकल रही हैं तो मल्टीपोलर, जब सिर्फ दो निकल रही हैं तो बाइपोलर, और जब सिर्फ एक निकल रही है तो यूनिपोलर। ठीक है, अब मज़ीद इसमें क्या है कि जो हमारे पास मल्टीपोलर है, सोमैटिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सॉन विद ट्रंक ऑफ मैनी डेंड्राइड्स, मतलब इसमें क्या है? ट्रंक ऑफ डेंड्राइड्स, ज़्यादा सारी डेंड्राइड्स बन रही है तो मल्टीपोलर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद बाइपोलर क्या है? गिव राइज टू वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोमा। एक साइड पे उन्होंने एक्सॉन बना दिया और ऑपोजिट साइड पे उन्होंने क्या किया? डेंड्राइट बना दिया। ठीक है, वो डेंड्राइट आगे एक्सटेंड होंगी ज़्यादा सारी ब्रांचेस में। ठीक है, और ये एक्सॉन आगे एक्सटेंड हो जाएगा किसमें? एक्सॉन टर्मिनल्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है? सेंसरी सिस्टम्स में, विजन, ऑडिशन वगैरह इस किस्म के जो सेंसरी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर होता है। और यूनिपोलर जो है, इसमें क्या है? एक ही स्टॉक है, एक ही स्टॉक है, मतलब एक ही चीज़ है जो निकल रही है उसमें से, सोमा सेल बॉडी। ठीक है, उसमें से निकल रही, आगे वो दो में एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, आगे वो दो में एक्सटेंड हो रही है, और इसमें हमारे पास क्या है? गिव डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, और लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल सा डिस्टेंस, और फिर आगे वो एक्सटेंड हो रही होती हैं। यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर सोमैटोसेंसरी सिस्टम्स जो होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है यूनिपोलर वाले न्यूरॉन्स। और वो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? जो हमारे टच को, टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी इवेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, जो हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है,